प्रणाम सभी को। सबसे पहले गायत्री मंत्र करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात तीनों लोकों में हे परमात्मा, ये काफी वरण्य हैं, आप ही धारण करने योग्य हैं। हे भगवान, मुझे ऐसी सद्बुद्धि दें कि मैं नित आप में प्रतिष्ठित हो जाऊं। भगवान के शरणागति होते हुए शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। न हम में बल है न हम में शक्ति, न हम में साधन, न हम में भक्ति। न हम में बल है न हम में शक्ति, न हम में साधन, न हम में भक्ति। तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, दया करो हे दयालु भगवन। तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम हो पालक तो हम हैं बालक। जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम हो पालक तो हम हैं बालक। जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। बुरे हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, भले हैं जो हम तो हैं तुम्हारे। तुम्हारे होकर भी हैं अधूरे, तुम्हारे होकर भी हैं अधूरे। दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। प्रदान कर दो महान शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। तभी कहाओ गीतापहारी, दया करो हे दयालु भगवन। दया करो हे दयालु भगवन। आज सबसे पहले प्राणायाम जो करेंगे उसमें चंद्रभेदी करेंगे। चंद्रभेदी में क्या करना होता है कि बायां नाड़ी जो है वो चंद्र है और दायां सूरज है। तो बायां से श्वास भरेंगे और दायां से श्वास को निकालेंगे। आहिस्ते आहिस्ते श्वास को भरेंगे और आहिस्ते आहिस्ते श्वास को निकालेंगे। इससे मन शांत होता है। अगर तनाव है तो तनाव भी ठीक होता है, और बीपी हाई है तो उसमें भी लाभ करता है। अनुलोम विलोम में दाएं से लेना होता है, लेकिन इसमें क्या करना है, बाएं से ही लेना है और दाएं से छोड़ना है, फिर बाएं से लेना है, फिर दाएं से छोड़ना है। बार बार इसको इसी प्रकार से करना है। राइट करवट से सोने पर भी चंद्र नाड़ी चलती है।
इसको 10 से 15 मिनट तक करने के बाद मन काफी शांत हो जाता है। ये 2 उंगली अंदर की तरफ रहेगा और ये 2 उंगली लेफ्ट साइड में और ये राइट साइड में। आहिस्ते आहिस्ते पूरा श्वास भरें और आहिस्ते आहिस्ते श्वास को छोड़ें। जिन्हें बीपी हाई है, तनाव है, नींद अच्छी नहीं आती है, करने से बहुत लाभ होता है। और करना तब है जब खाना खाने के 2-3 घंटे के बाद, 3-4, जब पेट खाली हो, नहीं तो सवेरे में सबसे अच्छा। तो ये करने के बाद इसको 10 से 15 मिनट करें, डेली अभ्यास करें। अब इसमें समय अभाव है तो इसलिए हम लोग और कार्यक्रम आगे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा हम करते हैं डीप ब्रीदिंग। गहरी लंबी श्वास भरें, कंठ तक भरें और पूरा खाली करें। आज एक अभ्यास और करना है कि एक हाथ को छाती पे रखें और दूसरा हाथ को पेट पे रखें। जब श्वास भरेंगे तो पेट बाहर की तरफ आएगा और जब श्वास को छोड़ेंगे तो पेट अपने आप ही अंदर जाएगा। पेट का मूवमेंट ज्यादा होगा और छाती का मूवमेंट कम होगा। श्वास छोड़ेंगे तो पेट अंदर, श्वास जब भरेंगे तो पेट में फिर से हवा आएगी और पेट बाहर आ जाएगा। पूरा कंठ तक भरें और धीरे धीरे छोड़ें। यह भी बहुत अच्छा है। तनाव से मुक्ति के लिए नींद अच्छी आती है, पेट साफ होता है, भूख अच्छी लगती है, हमारी बहुत सारी अच्छी क्रियाएं होती है इससे। लेस मूवमेंट होगा छाती पे, चेस्ट पे और एब्डोमेन में मूवमेंट होगा। जब श्वास छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा और सांस जब भरेंगे तो फिर से पेट नॉर्मल स्थिति में आ जाएगा। सांस को पूरा कंठ तक भरें और अपने ध्यान को आप चाहें तो अपने शिखा तक ले जा सकते हैं। आहिस्ते आहिस्ते गहरी लंबी सांस भरें और धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। इससे तनाव से मुक्ति मिलती है, नींद अच्छी आती है, मन शांत होता है। इसे भी 5 से 10 मिनट या और ज़्यादा भी कर सकते हैं। सांस जितनी लंबी होगी आयु उतना अधिक होगा। पूरा गहरी लंबी श्वास को भरें, धीरे धीरे श्वास को छोड़ें और अपने चैतन्य सत्ता तक पहुंचने का प्रयास करें। चाहे तो श्वास भर करके थोड़ा रोक सकते हैं। इस कुंभक की स्थिति में मन ठहर जाता है। यहाँ चैतन्य से मिलने का संभावना बढ़ जाती है। ठीक किसी प्रकार जब पूरा श्वास को छोड़ेंगे तब भी श्वास में ठहराव आता है। जब किसी की मृत्यु होती है
तो आत्मा मन और प्राण को लेकर साथ चला जाता है। इसलिए जब प्राण शांत होता है तो मन भी शांत हो जाता है। प्राणायाम से मन को शांत करते हैं, आहिस्ते आहिस्ते प्राण शांत होता है और अपनी चैतन्य सत्ता प्रकट होती है। इसलिए श्वासों के श्वास पे भी ध्यान दिया जा सकता है और विचार कहाँ से आ रहे हैं, विचार कहाँ जा रहे हैं, इस पे भी ध्यान दिया जा सकता है। दोनों का सोर्स एक ही है, शुद्ध चैतन्य, शुद्ध आत्मा। धीरे धीरे श्वास भरते रहें, धीरे धीरे श्वास छोड़ते रहें। श्वास छोड़ेंगे तो पेट अंदर, भरेंगे तो फिर से पेट अपने नॉर्मल स्थिति में आ जाएगी। जिन लोगों का पेट में अगर मूवमेंट नहीं हो रहा है तो सिर्फ पेट को देखना है, धीरे धीरे प्रयास के बाद वो मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। आज का विषय है रोगी। यह मेडिकल साइंस से रिलेटेड है। और दूसरा है सीताहरण। रोगी कौन है? रोगी जीवात्मा है। और जीवात्मा में क्या है? जीवात्मा में मन है। मन के कारण ही रोग हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में बताया है कि मन 3 गुण है मन में, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसी प्रकार से मन में दोष है, और दोष काम, क्रोध, लोभ, मोह में यह फंसा हुआ है। ये सब के सब काल्पनिक हैं, परंतु ये सब सत्य नजर आता है, क्योंकि अपनी चैतन्य सत्ता का बोध नहीं है। ये सारी जो भी चीजें दिख रही है, जो सुनने में आ रहा है, ये सब के सब वास्तव में काल्पनिक है, माया है। इसलिए इसमें ठहराव नहीं है। प्रत्येक समय यह बदल रहा है। जो वस्तु स्थिति अभी है वह थोड़ी देर हर क्षण बदल रहा है, परंतु शुद्ध चेतना में कोई बदलाव नहीं है, वह स्थिर है। तो रोगी मन के कारण है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति का जो जिन्स है वही उसका स्वभाव है। वो अपने स्वभाव के हिसाब से, किसी व्यक्ति को अधिक सर्दी लगती है, किसी को अधिक गर्मी लगती है। कोई ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सकता है तो कोई गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, और कोई ऐसा है जो दोनों को बर्दाश्त करता है, और कोई ऐसा है जिसे ना अधिक सर्दी भाती है और ना अधिक गर्मी भाती है। इसी प्रकार से कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बायमुख होते हैं, बहुत जल्दी खुल जाते हैं, बिना पूछे भी अपनी सभी बातों को बताना शुरू कर देते हैं। और कुछ लोग अंतर्मुख होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, बहुत पूछताछ करने पे भी थोड़ी थोड़ी बातें पता चलती है। किसी को गुस्सा अधिक आता है। यह सब निर्भर करता है कि व्यक्ति में सतोगुण अधिक है, रजोगुण अधिक है और तमोगुण अधिक है। जो तमोगुणी व्यक्ति होगा उसका गुस्सा भी डिस्ट्रक्टिव होगा, बहुत वायलेंट होगा। सतोगुण व्यक्ति हल्का सा नाराज होगा, और रजोगुणी व्यक्ति उसका भी क्रोध होगा, परंतु क्रोध में वह भी बैलेंस हो सकता है। इसी प्रकार से किसी को किसी चीज से डर लगता है, किसी को किसी चीज से डर लगता है, किसी को किसी चीज की एंजाइटी होती है, किसी को किसी चीज की एंजाइटी होती है। किसी की प्यास अधिक होती है तो किसी का प्यास कम होता है। किसी का शारीरिक रूप से कोई मोटा है तो कोई पतला है, कोई छोटा है, कोई लंबा है। तो ये सब जो है, ये सभी रोगियों का भिन्न भिन्न होता है।
मन को हम जितना अपना सतोगुणी बनाएंगे उतना ही मन शांत होगा। शरीर जो है हमारे मन का ही पैथोलॉजी है। जैसा जिन्स है वैसा ही हमारी रूप, आकृति, आंख, कान, नाक, मुंह, कलर, मोटा, पतला, ये सब हमारे अपने मन के कारण ही है, वही जिन्स है। और प्रत्येक सेल्स के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वहां वो मौजूद होता है। शरीर के सभी जगह पे सेल्स हैं और उसमें क्रोमोसोम्स हैं और उसमें जिन्स है। तो हम गहरी लंबी श्वास करके भी अपने मन को शांत रख सकते हैं। अपने विचार पे ध्यान करके भी मन को शांत रख सकते हैं। दूसरा जो है वह आध्यात्मिक विषय है और वह है सीताहरण। देखिए, भगवान राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी तीनों पंचवटी में उस समय का जो बहुत सुंदर दृश्य है, सब शांत है और तभी एक मृग जो रावण के द्वारा भेजा गया था वो वास्तव में माया था। सुंदर सा रूप बदल के आया, माता सीता पे नजर पड़ी। माता सीता देख करके भगवान राम को बोले कि प्रभु बहुत सुंदर हिरण है। और माता फिर उनको लाने के लिए भगवान को भेजते हैं। भगवान राम उनको समझाते भी हैं कि यहाँ तो सब माया भी हो सकता है, यह जगह जो है ये ठीक नहीं है। लेकिन माता सीता जो है उनको वो भा गया और वो प्रभु से बोल करके उनको भेज देती हैं लाने के लिए। वास्तव में वह मारिच था जो अपना रूप को बदल रखा था। वह राक्षस था, मायावी था। जब भगवान राम जाते हैं उसके पीछे भागते हैं तो बहुत देर तक वो छल करते हुए, कभी दिखे कभी ना दिखे, इस तरह से करते हुए भगवान राम उसको जब मारते हैं तो वह तो किसी और प्रयोजन से आया था। फिर वो लक्ष्मण लक्ष्मण करके चिल्लाता है जिससे सबको भ्रम हो। जब लक्ष्मण जी सुनते हैं यह आवाज और माता जानकी, तो माता जानकी परेशान हो जाती हैं। लेकिन लक्ष्मण भैया समझाते हैं कि प्रभु राम को तीनों लोकों में कोई भी उनको कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता है। लेकिन माता जानकी तरह तरह का ताने और वो दे करके लक्ष्मण भैया को जबरदस्ती भेजती हैं कि जाके देखो। जब लक्ष्मण जी चलते हैं तो उन्होंने लक्ष्मण रेखा चारों ओर से खींच देते हैं कि आपको माँ इससे क्रॉस नहीं करना है। और जब लक्ष्मण जी उस खोजने के लिए राम जी को चलते हैं तभी रावण अपना वेश बदल करके साधु के रूप में माता जानकी के पास आता है और उनको हरण कर लेता है। हरण करके वो लंका ले जाते हैं। फिर बाद में हनुमान जी खोज करते हैं और फिर राम जी युद्ध लड़के और उसको फिर से माता जानकी को वापस लाते हैं। यह बात तो हम सभी जानते हैं। परंतु देखिए इसमें अध्यात्म क्या है। अहंकार ही वास्तव में चित्त का हरण करता है। जब हम सो रहे थे तो चिन्मय सत्ता थी और जब जागते हैं तो पहला बोध जो होता है मैं का होता है। यह मैं जो है अपने शुद्ध चेतना को छोड़ करके बाहर की तरफ आता है और चित्त में जिस प्रकार के विषय विकार होते हैं उसी प्रकार से बुद्धि रमन करती है और मन फिर नाना प्रकार के मायाओं में उलझा देता है। तो इस जो अभी
प्रसंग आया, इस प्रसंग में श्री राम ज्ञान है, माता जानकी चित्त है, लक्ष्मण भैया मन है, रावण अहंकार है, और मृग जो है वो इच्छा है। हनुमान जी बुद्धि हैं। बुद्धि के द्वारा ही चित्त को, जो शुद्ध चित्त है वही चिन्मय सत्ता है। और इसीलिए हमने जो पिछले बार बताया था यज्ञ के लिए कि ये बताया था, तो इसमें निर्मल चित्त और निर्मल मन है, और बुद्धि ही जो है ये लगी हुई थी, यानी अहंकार रहित कर्म ही वास्तव में यज्ञ है। तो चित्त में जब मन में कोई इच्छा होती है और बार बार ये इच्छा रहती है, जो चित्त में वह संस्कार बन के बैठ जाता है। हमारे अंतःकरण में ये जो चार हैं, अहंकार, मन, बुद्धि और चित्त, इसमें अहंकार जो है वो करता है, मन बुद्धि क्रिया है, और चित्त जो है वो कर्मफल है। तो जब चित्त में विकार आ जाता है तो यही चित्त फिर जन्म मरण के चक्कर में ले आता है, और उसी से फिर हम दर दर की ठोकरें खाते हैं। पुनः बुद्धि के द्वारा जब हम अपने खोज करते हैं तो मन जो है ये काल्पनिक सत्ता है, ये धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और सिर्फ अपनी चिन्मय सत्ता प्रकट हो जाती है। इसीलिए अगर चित्त को निर्मल किया जाए, निर्मल कर लिया जाए, तो अपने शुद्ध चैतन्य का बोध हो जाता है। मन का जो स्रोत है वही चिन्मय सत्ता है, वहीं से विचार आ रहा है। जो विचार आ रहा है उसमें प्रथम विचार क्या है? प्रथम विचार ही मैं है, यही अहंकार है। इसी से चित्त का हरण हो जाता है और फिर दर दर की ठोकरें, यानी दुखों का हम पहाड़ उठा लेते हैं, जबकि चिन्मय सत्ता से ही वो प्रकट हुआ है। इसीलिए जब राम जी को वनवास हुआ तो माता जानकी उनके साथ चली। निर्मल चित्त ही भगवान में विश्राम करता है। और लक्ष्मण भैया भी साथ चले, उर्मिला जी चलना चाही, लेकिन लक्ष्मण भैया ने कहा कि अगर आप आएंगी मेरे साथ तो हम सेवा में त्रुटि होगी, हम सेवा ठीक से नहीं कर पाएंगे। यानी मन जो है जब शुद्ध रहता है तभी वह अपने स्रोत में विलीन होता है। तो लक्ष्मण भैया शुद्ध मन है, माता जानकी शुद्ध चित्त हैं, और राम जी स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं। रावण अहंकार है, प्रलोभन दिया, संसार की प्रलोभन, नाना प्रकार की चीजों में हमारा, तो चित्त का क्या होता है, अहंकार फिर हरण कर लेता है, और फिर वह मायावी नाना प्रकार की चीजों में उलझा रखा है। तो देखिए जिन्होंने भी ये कथा लिखी है कितना सुंदर है। इसीलिए कहा गया है कि जस बाहर तस भीतर। जैसा बाहर वर्णन है वैसा बाहर भीतर की भी क्रियाएं होती है। अहंकार ही चित्त का हरण करता है और फिर वह माया में फंसा करके नाना प्रकार के दुखों को देता है। लेकिन मनुष्य जब अपनी शुद्ध बुद्धि के द्वारा, शुद्ध बुद्धि का मतलब होता है कि मन को बस में किया हुआ बुद्धि, जिसमें विचार रहित हो। इसीलिए जो ज्ञान योग की मुद्रा होती है वो ये होता है, अंगूठा ऊपर होता है और अंगूठा इससे लगा हुआ होता है, यानी नियंत्रित मन। नियंत्रित मन ही शुद्ध बुद्धि है। जब उस बुद्धि के द्वारा
जब हम यह विचार करते हैं कि यह विचार कहाँ से आ रहा है, तो देखते हैं कि यह विचार जो है, इसका विचार करता ही मैं है। मैं प्रथम विचार है, यह फर्स्ट पर्सन है, और उसके बाद सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन ये सब आ जाते हैं। तो जहां से मैं प्रकट हुआ है, अगर उसको उसी स्रोत में डाल दिया जाए खोज करके, और अगर खोज करना नहीं ठीक से आता है तो समर्पण करना होगा। इसलिए खोज और समर्पण की विधि हम लोग प्राणायाम के माध्यम से करते हैं। तो आइए हम सभी श्वास जब भरते हैं तो जो नहीं है, जिसकी सत्ता नहीं थी गहरी नींद में, उन सब का त्याग करें, और जो चिन्मय सत्ता गहरी नींद के समय में था उसमें शांति से खोज करें। तो श्वास भर छोड़ते हुए देह का बोध गहरी नींद में नहीं था, मैं शरीर नहीं हूं। श्वास भरते हुए मैं कौन हूं अपने भीतर खोज करें, गहरी लंबी श्वास भरें और अपने भीतर खोज करें। श्वास जहां ठहर रहा है वहां चिन्मय सत्ता की झलक होती है। मैं वही परम पवित्र आत्मा हूं, शांति ही मेरा स्वरूप है, आनंद ही मेरा स्वरूप है। मन जब ठहरता है तो प्राण भी ठहर जाते हैं। इसलिए पतंजलि योग में चित्त शक्ति का निरोध बताया गया है। यह सब स्वतः होता है, करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। श्वास छोड़ते हुए मैं शरीर नहीं हूं, और शरीर का जब बोध नहीं होता है तो मन में विचार आते रहते हैं। मैं विचार भी नहीं हूं, गहरी नींद के समय में विचार भी नहीं था। फिर मैं कौन हूं यह खोज करें। जहां श्वास ठहर रहा है उस श्वास का आधार ही चिन्मय सत्ता है, उसमें अपने बुद्धि को प्रविष्ट करें। इसलिए श्वासोश्वास की क्रिया के द्वारा भी आत्म चिन्मय सत्ता की खोज की जा सकती है, और विचार के द्वारा भी अपने चिन्मय सत्ता की खोज की जा सकती है। प्राण और मन दोनों उसी में लय हो रहा है, उसी से प्रकट हो रहा है और उसी में लय हो रहा है। वही हृदय है। इसलिए हम लोगों से जब कोई कुछ कहता है तो हम कहते हैं कि क्यों चिंता करते हो, मैं हूं ना। श्वास छोड़ते हुए मैं शरीर नहीं हूं, मैं विचार भी नहीं हूं, और जो विचार करता मैं के रूप में प्रकट हुआ है वह मैं सत्य में नहीं हो सकता है, जिसे शास्त्रों में बताया गया है। इस प्रकार से वह मैं भी नहीं हूं। और उस मैं के स्रोत को देखें तो पहले तो श्वास भरते हुए सोहम, जब सांस ठहर जाता है तो सोहम, सांस को छोड़ते हैं ना हम, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं। अपने सभी अनात्माओं का त्याग कर दें। असली समर्पण ही मैं का समर्पण है, और मैं मात्र एक भाव है। जैसे जैसे आपका अभ्यास गहरा होता जाएगा आपको स्पष्ट हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ चेतना है। तो श्वास छोड़ते हुए ना हम, श्वास भरते हुए अपनी खोज मैं कौन हूं, कोहम, और जहां पे वो ठहर जाता है और चिन्मय सत्ता प्रकट हो जाता है सोहम, मैं वही हूं।
श्वास छोड़ते हुए मैं शरीर नहीं हूं। जो विचार आ रहे हैं वह विचारकर्ता को आ रहा है, मैं वह विचारकर्ता भी नहीं हूं। अर्थात मैं शरीर भी नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, और मैं विचारकर्ता यानी अहंकार भी नहीं हूं। अब इन सब को त्याग करने के बाद जो शेष रह गया वह मैं वही चिन्मय सत्ता हूं। यही सोहम है, यही शुद्धात्मा है, जो चिन्मय स्वरूप है, सच्चित आनंद है। अब श्वास छोड़ते हुए नाहम, और श्वास भरते हुए सोहम, अपने चिन्मय सत्ता के साथ जुड़ने का प्रयास अपनी बुद्धि के द्वारा करें। हनुमान जी ही उसकी खोज करते हैं, बुद्धि ही हनुमान है। शुद्ध बुद्धि के द्वारा ही उसकी खोज हो सकती है। अब शांति से बैठ जाएं। इसी प्रकार से अपने शरीर भाव से विरक्त हो जाएं। विचार आएगा, विचार जाएगा, सिर्फ ये देखना है कि विचार किसको आ रहा है। तो विचार करता मैं को आ रहा है, परंतु यह मैं तो गहरी नींद के समय में था नहीं। फिर गहरी नींद के समय में सिर्फ शुद्ध चेतना थी, लेकिन वहां बुद्धि नहीं होने के कारण हम अपने चिन्ह में सत्ता से रूबरू नहीं हो पाते हैं। अभी इन सब अनात्माओं का त्याग करने के बाद बुद्धि को अपने चिन्मय सत्ता के द्वारा देखा जा सकता है। तो शांत होकर के बैठे, विचार आएगा तो देखना है कि विचार किसको आ रहा है। विचार मेरे को आ रहा है, यह मैं गहरी नींद में नहीं था। इसके स्रोत तक जाने का प्रयास करना है, जहां से वो मैं प्रकट हो रहा है उसी मैं पे स्थिर होना है। तो अभ्यास कीजिए। तो अब ध्यान में बैठ जाइए, पूर्ण मौन, सिर्फ आत्मा, सिर्फ चिन्मय।
इसी प्रकार से अभ्यास करना है।